नमस्कार साथियों, मेरे चैनल नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लेकर के आई हूँ आपके लिए एक पौराणिक कथा जिसका नाम है सती की कहानी। ये कथा मैंने लेखिका सुधा मूर्ति जी की पुस्तक अंडे से निकला आदमी से ली है। ये कथा है माता सती की और शिव जी की कहानी। एक ऐसा घटनाक्रम जिसने सब कुछ बदल के रख लिया और वो हमें इस कथा में सुनने को मिलेगा। तो आइए सुनते हैं ये कथा। राजा दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे। दक्ष के अनेक पुत्रियां थीं। उनमें से 27 का विवाह सुंदर चंद्रदेव जी के साथ हुआ था और उनकी शेष पुत्रियों में से एक दक्षायणी थी जिनका विवाह शिव जी से हुआ था। दक्षायणी की इस पसंद से पिता दक्ष प्रसन्न नहीं थे। शिव जी अपना अधिकतर समय या तो बर्फ से ढकी हिमालय की चोटी कैलाश पर्वत पर बिताते थे या मरघटों में बिताते थे, शमशान में बिताते थे। लंबी व काली जटाएं और गले में माला की तरह सांप डालकर वे बड़े डरावने नजर आते थे। दक्ष का मानना था कि उनकी सुंदरी, उनकी पुत्री, उनकी कन्या इससे कहीं बेहतर पति पाने की अधिकारिणी थी। लेकिन दक्षायणी, जिन्हें रुद्राणी के नाम से भी जाना जाता है, अपने पति के साथ बहुत खुश थी। शिव जहां भी रहे वे अपना समय बहुत प्रसन्नता के साथ बिताती थी। एक दिन दक्ष ने महायज्ञ कराने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सभी पुत्रियों और दामादों तथा अनेक सगे संबंधियों एवं मित्रों को महायज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। महायज्ञ के दिन जब दक्ष ने समारोह स्थल में प्रवेश किया, तब ब्रह्मा जी और शिव जी को छोड़कर अन्य सभी अतिथियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। इससे राजा दक्ष बहुत अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने सोचा कि भले ही शिव कोई देवता हो, लेकिन है तो वे उनके दामाद ही। ऐसे में उनके आगमन पर शिव जी को खड़े तो होना चाहिए था। ये तो एक तरीके से मेरा अपमान है, ऐसा दक्ष ने सोचा। कुछ महीने के बाद दक्ष ने एक और महायज्ञ का आयोजन किया और इस बार उन्होंने दक्षायणी और शिव जी को उस महायज्ञ में आमंत्रित ही नहीं किया। दक्षायणी को जब पता चला तो उनकी सभी बहनें पिता के घर जा रही है, तो उन्होंने शिव जी से कहा, मैं यज्ञ के लिए अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, भले ही वे तुम्हारे पिता ही क्यों ना हो। दक्षायणी ने पलटकर कहा, एक पुत्री को अपने माता पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती है। शिव जी ने कहा, ठीक है, लेकिन स्मरण रहे कि तुम्हारे पिता मेरे लिए कटु वचनों का उपयोग कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि तुम मेरे प्रति कितनी समर्पित और उदार हो। मुझे संदेह है कि तुम उनके कटु वचन सह पाओगी। मुझे आशा है कि तुम सतर्क रहोगी। मेरी प्यारी पत्नी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, किंतु मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दक्षायणी ने जल्दी से कुछ उपहार एकत्रित किए और शिव जी की सवारी नंदी बैल को साथ लेकर अपने पिता दक्ष के घर के लिए रवाना हो गई। दक्ष ने जब अपनी पुत्री को देखा तो कहा, मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने तुम्हें कोई निमंत्रण भेजा था। क्या तुम्हारा उद्दंड पति भी आने वाला है? दक्षायणी ने किसी तरह अपने क्रोध को नियंत्रित करा और अपने पिता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। यज्ञ प्रारंभ हो गया, लेकिन दक्ष ने शिव जी को अपमानित करना बंद नहीं किया। दक्ष ने कहा, प्यारी पुत्री, अपने पति के पास वापस लौट जाओ, जिसे तुम अपने पिता से भी ज्यादा प्यार करती हो। मुझे उसके द्वारा किया गया वह अपमान आज भी याद है और आप दोनों के लिए मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है। दक्ष ने कटु वचन कहने तब तक जारी रखे जब तक कि यह सब दक्षायणी के लिए असहनीय नहीं हो गया था। दक्षायणी ने अत्यंत अपमानित महसूस किया और आंखें बंद कर अपने पति से प्रार्थना की, मेरे प्रभु, मैंने आपकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और यहाँ आ गई। यह मेरी भूल थी। आप सही थे। मेरे पिता ने मुझे जिस तरह अपमानित करा और आपको जिस तरीके से अपमानित करा, उस अपमान को लेकर के मैं जीवित नहीं रह सकती, ना मैं आपके पास वापस आ सकती हूँ। और मुझे इसके बाद वह यज्ञ कुंड की पवित्र अग्नि में कूदकर सती हो गई। दक्षायणी ने अग्निकुंड के अंदर अपनी जान दे दी। पूरे कक्ष में तनावपूर्ण शांति फैल गई। जो कुछ हुआ उससे सभी अतिथि दंग रह गए।
जब शिवजी को अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में पता चला तो वे क्रोध में उन्मुक्त हो उठे। वे इस कदर गरजे कि धरती कांप उठी। क्रोध की इस अवस्था में उन्होंने एक अत्यंत डरावने अवतार वीरभद्र का सृजन किया और उसे एक शक्तिशाली सेना प्रदान करी। उन्होंने वीरभद्र को आदेश दिया कि दक्ष का यज्ञ विफल कर दे और इस मार्ग में जो भी बाधक बने उसे नष्ट कर दे। किंतु इस पर भी उनका दुख व क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने तांडव नृत्य शुरू कर दिया। इससे धरती थर्रा उठी, लोग घबरा गए और पृथ्वी की अंत निश्चित लगने लगा। लेकिन शिवजी तब भी नहीं रुके और ना ही शिथिल हुए। इस बीच वीरभद्र और उसकी सेना ने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया और सभी ऋषि मुनियों और देवताओं को परास्त कर दिया, जो राजा की सहायता करने के लिए आगे बढ़े। राजा दक्ष का सिर भी धड़ से अलग कर दिया गया था। वीरभद्र और उसकी सेना जब विनाश के लिए जा रही थी, तब उन लोगों ने सहायता के लिए ब्रह्मा जी से अनुरोध किया। ब्रह्मा जी ने शिव जी से विनती की कि वे दक्ष को क्षमा कर दें और संसार में सामान्य स्थिति स्थापित करें। अंततः शिव जी शांत हुए और उनमें दया भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने बकरी का सिर लगाकर राजा दक्ष को जीवन दान दिया, ताकि अहंकारी राजा अपनी गलती को कभी ना भूले। जीवन दान मिलते ही दक्ष शिव के चरणों में गिर पड़े और अपने शेष जीवन एक शिव भक्त के रूप में बिताने का प्रण किया। संसार में सामान्य स्थिति स्थापित होने के बाद शिव जी अपने सामान्य रूप में लौट गए और गहन समाधि में लीन हो गए। तब से दाक्षायणी, जिन्होंने अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान ली सिर्फ इसलिए कि उनके पति और उनका अपमान हुआ, वो सती कहलाई और यहाँ से दाक्षायणी का नाम सती पड़ा। इसी के साथ मैं इस कहानी को यहीं पर ही विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।